ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। पहला अध्याय श्रीमद् भागवत गीता। धृतराष्ट्र बोले, है संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना से युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, है आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह के आकार की खड़ी की हुई पांडवों पुत्रों की इस महान सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजीत, कुंती भोज और मनुष्यों के श्रेष्ठ सभ्य बलशाली युद्धमन्यु और पराक्रमी उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी है द्विश्रेष्ठ। अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बताता हूँ। आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले और बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकारों के शस्त्रों व अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में निपुण है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षा की जा रही हमारी वह सेना जब सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित उन लोगों की ये सेना जीतने में आसान है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहे और आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की धाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह तुमुल नाद बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शंख ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदरण कर दिए। है राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी ने ये वचन कहा, है अच्युत्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध के क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राज लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, है धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि है पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, माताओं को, भाइयों को, पुत्रों को तथा मित्रों को और सूदों को देख को उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। अर्जुन बोले, है कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव गिर रहा है, त्वचा भी वो जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। है केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूँ
तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। है कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को की ही है गोविंद। हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि चाहिए, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। है मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों में राज्य करने के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है? जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः ए माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें योग्य नहीं है, क्योंकि हम अपने ही संबंधियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोग को इस पाप से दूर हटने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए? कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। कृष्ण, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और वह वाषणे स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वृणश्रवण उत्पन्न होता है। वृणश्रवण कुल घातियों को और कुल को नरक में जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध तथा तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगित को प्राप्त होते हैं। वृणशारक कारक दोषियों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म हो जाते हैं नष्ट। है जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते रहे हैं। शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लाभों से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं युद्ध समान सामना न करने वाले शस्त्र को हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणदायक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम श्री कृष्णाय नमः। आपका यह पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कृपया अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।